जीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज, यस, हम लोग फाइनली 30th ऑफ मे 2025 से जीपीएससी का मेंस का टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं. प्लीज नोट दैट द टेस्ट सीरीज विल बी इन इंग्लिश मीडियम एज वेल एज गुजराती मीडियम. जीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है ये 20th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होने वाला है. इस बार जो हमारा जीपीएससी का मेंस का प्लान है उसमें ये प्लान दो पार्ट में डिवाइडेड है. ऑब्वियसली एक जो टेस्ट साइड का प्लान है एंड एक पार्ट जो है वो लेक्चर्स को इंक्लूड करता है. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द टेस्ट्स इन जनरल. ये टाइम टेबल मेरे पास है और हम लोग इफेक्टिवली लेक्चर्स को थर्टियथ ऑफ मे से शुरू कर रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल मेरे पास है. वी मेड अ वेरी डिटेल्ड एंड आर्टिकुलेटेड टाइम टेबल ऑफ द जीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज जो 2 जून 2025 से शुरू होगा और हम ऐसे राइटिंग से इस टेस्ट सीरीज को शुरू कर रहे हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस स्क्रीन पर कुछ देर के लिए इस टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम हमें रोल कर देते हैं, तो आप उसको एक बार अपनी आंख से गो थ्रू जरूर कीजिए. It is starting from the 2nd of June with 3 essays and then we are moving to GS1 and then ethics and then GS2 and then GS3, so on and so forth. Okay, तो ये जो टेस्ट सीरीज आपने अभी गो थ्रू किया, मैं बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिख देता हूँ. 2nd ऑफ जून से लेकर 5th ऑफ सितंबर 2025 तक हमारी ये जीपीएससी की मेंस की टेस्ट सीरीज चलेगी. ऐसा है, द एग्जाम इज ऑन द 20th ऑफ सितंबर 2025. ऑब्वियसली आई विल बी talking about all the nuances, the doubts that people have about the test series plan or anything, but अभी मैं जो यहाँ देख सकता हूँ पहले उसको लेकर बात कर लूँ. लोग सोच रहे होंगे कि सर 20 तारीख को एग्जाम है तो 5 तारीख को ही इसको ख़त्म कर लेंगे. फ्रॉम आर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस वी हैव रियलाइज्ड कि जब 5th को आप ख़त्म करते हैं इस टेस्ट को तो हमें 5-7 दिन लग जाते हैं पेपर्स चेक करके आपको देकर उस चीज़ को कंप्लीट लेवल पर फनल क्रिएट करने में. तो हम हमारे लिए वो 5 दिन का चेकिंग का बफर ले रहे हैं. बाय 10th इफ वी कंप्लीट द चेकिंग पार्ट, सो द बेस्ट पार्ट इज GS 1, 2, 3, 4 और ऐसे ये पांचों मिला के जो 1250 मार्क का पेपर आएगा, हम आपको आर्टिकुलेटली कम से कम ये बता सके कि 1250 में हम अभी कहाँ लैंड कर रहे हैं या हमारा एक कॉम्पिटिटिव टोटल कहाँ पहुँच रहा है. तो वो पेपर चेक करने का बफर हमने बीच में रखा हुआ है. कमिंग बैक टू दिस इन डिटेल अ लिटिल बिट फॉर दैट मैटर, जैसे वी विल बी स्टार्टिंग विथ essay. आफ्टर essay विल बी मूविंग टू GS1 एंड देन GS4 जो आज के बाद से एथिक्स के नाम से कहलाया जाएगा, एंड देन वी आर मूविंग टू GS2 एंड देन GS3. A few logics that we've included in the test series. First, हम जानबूझ के ऐसे से स्टार्ट कर रहे हैं. जिन लोगों को थोड़ा भी यूपीएससी का आइडिया है वो हमारी बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे. डिसाइडर जो होता है वो ऐसे और एथिक्स का पेपर होता है. हमेशा ऐसे से स्टार्ट करने से हमारा वो प्रैक्टिस वाला पार्ट, वो पर्सपेक्टिव्स वाला पार्ट, टाइमिंग, कंप्लीशन, आर्टिकुलेट ऐसे, इन सब चीज़ों से कंप्लीट होता है. स्टार्ट ऐसे से हम इस वजह से कर रहे हैं. आई हैड अ चॉइस टू स्टार्ट विथ एथिक्स, बट अगैन क्योंकि जीपीएससी मेंस में पहली बार एथिक्स आया है, वी विल नीड सम टाइम हियर टू टीच एथिक्स एज वेल. तो इसीलिए GS1 का ब्रीदर लिया है कि क्योंकि प्रीलिम्स में GS1 पढ़ा हुआ रहता है मोर ऑफन देन नॉट, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट. तो इस वजह से वो रीड करके उसके मेंस के आंसर जब तक आप लिखना शुरू करेंगे तब तक हम आपको एथिक्स के लेक्चर्स पढ़ाकर ख़त्म कर देंगे. पढ़ा के ख़त्म कर देने के बाद जब आप उसको पढ़ लेंगे तो एट द राइट टाइम वी कंप्लीट द लेक्चर्स एंड यू स्टार्ट गिविंग द टेस्ट. तो इसीलिए एथिक्स को यहाँ पर रखा है. GS2 को पहले लेने के पीछे का कारण यह है कि इसमें सोसाइटी वगैरह ऐड हुआ है, थोड़ा गवर्नेंस का पार्ट ऐड हुआ है, ये थोड़ा नया है. तो एथिक्स के बाद
लॉजिकली सब्जेक्ट वाइज भी दिस इज अ वैल्यू एडिंग मटेरियल कंपेयर्ड टू GS3 ऑब्वियसली, एंड देन उसके बाद हम GS3 पर मूव करेंगे। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज में ऑब्वियस ही बात है गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज इन दोनों के क्वालिफाइंग पेपर्स भी प्रैक्टिस लेवल पर रखे गए हैं। ये एक टेस्ट सीरीज का छोटा सा टाइम टेबल पार्ट आपको, एंड ऑब्वियसली डिटेल्ड टाइम टेबल जो है मैं बताना भूल गया था, नीचे एक टेलीग्राम की लिंक आपको दिखेगी, उस टेलीग्राम के लिंक पर जाकर आप डिटेल्ड GPSC मेंस का टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। Other than that, you can WhatsApp us also through that WhatsApp link and you will get the timetable. Other than that, there is a Google Drive link. अगर आप उस पर भी क्लिक करते हैं तो आपको Google Drive पर हमारा टाइम टेबल मिल जाएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करेंगे तो भी हम आपको टाइम टेबल भेज देंगे। उसके अलावा 9909556660 ये इस अकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप या फ़ोन करेंगे तो भी आपको GPSC के मेंस का टाइम टेबल मिल जाएगा। मूविंग अहेड, क्या लॉजिक यूज़ किया है इसमें? इसमें लॉजिक ये है कि डिवीजन विद इन द पेपर्स हमने बहुत आर्टिकुलेट रखा है। समझते हैं, जैसे GS1 3 पार्ट में डिवाइडेड है तो इसके 3 टेस्ट होंगे और फिर एक फुल लेंथ होगा और उसके साथ ऐसे होगा। क्या कहना एग्जैक्टली चाह रहे हैं सर? कहना ये चाह रहे हैं कि GS1, GS2 और GS3 इट इज मियरली अ कोइंसिडेंस कि ये तीनों सब्जेक्ट 3 पार्ट में बढ़ जाएंगे। तो बच्चों GS1 का 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट तीनों टेस्ट होगा, एंड उसके बाद कंपल्सरी एक फुल लेंथ टेस्ट होगा, और उस फुल लेंथ टेस्ट के साथ आपको सेम डे एक ऐसे का टेस्ट देना पड़ेगा। सो what I'm trying to say here is 5, 5, 5, 3 18 दिन के हमने स्लॉट चुने हैं GS2 और GS3 को टेस्ट के टर्म्स में देने के लिए। उसके कुछ एडेड बेनिफिट्स हैं। 1, बीच के जो 5 दिन मिलते हैं उसमें एक पार्ट आदमी आराम से कंप्लीट कर सकता है। सेकंड, चेक करने वाला जो टीचर है ही और शी ऑल्सो गेट्स एम्पल टाइम टू check and deliver the checked test papers before you start the next paper. थर्ड, 5 दिन का टाइम पीरियड ठीक ठाक टाइम पीरियड होता है ये कॉम्प्रीहेंड करने के लिए कि हम हमारे नेक्स्ट टेस्ट में कैसे और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। सो इसीलिए हमने GS2 और GS3 में 18 दिन का एक टाइम स्लॉट लिया है, एंड आई एम रिपीटिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 5-5 दिन के गैप पे 1 फुल लेंथ एंड द सेम डे। ऐसे GS1 में हमने थोड़ा सा लेवरेज ज़्यादा लिया है बिकॉज उसमें रीडिंग पार्ट ज़्यादा होता है, गुजरात वाला पार्ट ज़्यादा है, यू नीड सम टाइम टू रीड कल्चर, हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, सो दैट वी आर टेकिंग अ लिटिल ब्रीदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एथिक्स, क्योंकि वो इस बार का नया डिसाइडर है, तो एथिक्स में हमने 3 पेपर की जगह 4 पेपर रखे हैं। 2 जो होंगे वो टॉपिक के हिसाब से होंगे, और 2 जिन लोगों को आइडिया है कि केस स्टडी अब से इंक्लूड हुआ है और उसमें भी 8 केस स्टडीज है, तो इसीलिए ये जो 2 पेपर होंगे ये केस स्टडीज के होंगे। हैविंग सेड दैट, इसी मॉडल को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए जब ये 4 टेस्ट खत्म होंगे तो कंपलसरी GS4 का एक फुल लेंथ देना पड़ेगा और GS4 के साथ एक ऐसे भी देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, 1 GS पेपर, हाउ मच एवर पार्ट्स वी डिवाइडेड इनटू, यू कंप्लीट इट इनटू ऑल द पार्ट्स, और उसके बाद उसका एक फुल लेंथ और एक ऐसे साथ में सेम डे पर देना पड़ेगा 3-3 घंटे बैठ के। ये हमारे प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा है ही, एंड आई एम श्योर कॉम्पिटेंस भी बहुत इंक्रीज करके देता है। सो कमिंग बैक टू द एडवांटेजेस ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, 1, डिवीजन विद इन पेपर्स इज आर्टिकुलेटली डिजाइंड इन माय पर्सनल ओपिनियन। 1, सेकेंड, साइकोलॉजिकली वी आर ट्राइंग टू सस्टेन एंड कंटेन द मोमेंटम। कैसे करने का प्लान है सर? अगर ऐसे पहले कर लेते हैं तो हर GS खत्म होने के बाद हम फिर से एक ऐसे का टेस्ट देते हैं, तो साइकोलॉजिकली इट गिव्स अ स्ट्रेंथ कि हाँ बिल्कुल हम 250 मार्क का ऐसे का पेपर वापस प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। दैट्स 1 साइक एडवांटेज। सेकंड, ऐसे करने के बाद GS1 अगर कर लेते हैं तो लोग थोड़ा फास्ट GS1 कर लेते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज आ जाता है कि 500 मार्क का हो गया है, वी आर इनटू द ग्रूव। और उसी वक्त जब एथिक्स पे शिफ्ट करते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल इन जनरल एथिक्स या तो स्टार्ट में लेते हैं या एंड में। एथिक्स मोमेंटम के साथ अगर बीच में लेते हैं तो लिफ्ट आने का थोड़ा चांस है, तो इसीलिए हमने साइकोलॉजिकली एथिक्स को बीच में रखा है। केस स्टडीज़ के भी लेक्चर्स होंगे और लेक्चर्स को लेकर मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। सो वी ट्राई टू इंक्लूड सम साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस दैट कैन कम विथ अ GPSC मेंस टेस्ट सीरीज। उसके अलावा
जो 18 डे का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे स्विच करने की हमारी इच्छा है। उसके अलावा द फोकस इज ऑन ऐसे, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे और मेरे हाथ में ये टेस्ट सीरीज है, इसको भी ध्यान से देखेंगे तो गाइज वी हैव अ टोटल ऑफ 33 टेस्ट्स इसमें ऐसे। स्टार्ट तो हम ऐसे से कर ही रहे हैं, उसके अलावा हर पेपर के बाद ऐसे ले ही रहे हैं, और उसके अलावा डेफिनेट केस में लास्ट में जो पूरी जोड़ी आएगी उसमें भी हम ऐसे ले रहे हैं। अगर हम उस एज को मेंटेन कर पाए तो आई थिंक वो जो 250 मार्क्स हैं वो हमारे डिसाइडर हो सकते हैं। उसके अलावा क्वालिफाइंग पेपर्स, आई एम श्योर जो इस वीडियो को इतनी देर से देख रहे होंगे उनको लगा होगा सर क्वालिफाइंग पेपर्स, वो भी होंगे। इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर, गुजराती का क्वालिफाइंग पेपर, बिल्कुल उनके भी टेस्ट्स होंगे। एंड coming back to the last top 5 features of our GPSC mains test series. 1, the number of tests 33. I'm just assuming, correct me if I'm wrong, गुजरात में शायद किसी भी एकेडमी में जून, जुलाई, अगस्त एंड 5 सितंबर तक 95 इफेक्टिव डेज, और 5 दिन मैं लूंगा पेपर चेक करके आपको देने के लिए। 100 इफेक्टिव डेज में 33 टेस्ट्स इज a commendable job if you subscribe to it and then you obviously complete all the tests. That's one. Second advantage is it's in English medium as well as Gujarati medium. આ આખી ટેસ્ટ સિરીઝ ગુજરાતી મીડિયમમાં થવાની છે. તમારામાંથી કોઈ પણ એવો માણસ છે જેને આ ટેસ્ટ ગુજરાતી મીડિયમમાં આપવા છે, डेफिनेट केस में हम सारे पेपर्स जो गुजराती मीडियम में है उसको भी चेक करेंगे विथ इक्वल कॉम्पिटेंस। 2, थर्ड, टाइमली कंप्लीशन। इतने दिन में इसको क्यूरेट करके टाइमली कंप्लीशन पर लाना मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये हमारा एडवांटेज है इस टेस्ट सीरीज का। चेक, पेपर चेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेंस की टेस्ट सीरीज में। पेपर चेकिंग आपका जो भी फैकल्टी करेगा, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका उनसे कनेक्ट होगा ही होगा। यू कैन डायरेक्टली गो एंड आस्क दैट पर्सन कि सर या मैडम ये टेस्ट पेपर आपने मेरा चेक किया था। हम ऑब्वियसली वहाँ पर उनका नाम लिख कर देंगे कि चेक्ड बाय, और आप उनसे डायरेक्टली, अगर ऑनलाइन में है तो फ़ोन पे बात करेंगे, अगर आप ऑफलाइन में हैं सो इफ़ यू कैन मीट द बेटर, इफ़ यू कांट मीट ऑब्वियसली अ फ़ोन कॉल अवे। तो ये इस टेस्ट सीरीज़ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्लाइंड चेकिंग नहीं होगी कि किसी भी क्वेश्चन का आपने आंसर लिख के दिया, आपको 6 मार्क मिल गए, यू नीड टू इम्प्रूव द आंसर, करेक्ट द इंट्रो नाइसली, द बॉडी शुड बी गुड। let's increase the competence of checking the papers a little better. So that is another important part. And peer group, over a period of time GPSC के रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं और एक अच्छा peer group है यहाँ पर स्टूडेंट्स का, जो लोग मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, मल्टीपल टाइम्स मेंस दे चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी मेंस दे चुके हैं, जीपीएससी इंटरव्यू दे चुके हैं, यूपीएससी इंटरव्यू दे चुके हैं। सो पीयर ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर इनमें से कोई एक्स नंबर ऑफ मार्क्स लेकर आते हैं किसी भी पेपर में, तो हमारे वाई आए तो बहुत अच्छा, बट अगर वाई आते हैं तो हमें ये पता चलना चाहिए कि गैप कहाँ पर आ रहा है। दैट हेल्प्स अस इम्प्रूव आवर मार्क्स एंड ऑब्वियसली जो एनवायरनमेंट होता है पढ़ाई का वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टेस्ट सीरीज़ में हमने बहुत बहुत सोच समझ कर इंक्लूड करने की कोशिश की है। आई अगेन रिक्वेस्ट पीपल टू गो थ्रू द टेस्ट सीरीज़ इन एन आर्टिकुलेट मैनर। आप में से किसी को भी उस टेस्ट सीरीज़ में किसी भी प्रकार का सवाल जवाब है तो आप बेहिचक या तो हमको नीचे दी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो फिर हमको फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। एंड कमिंग टू द लेक्चर्स पार्ट, द प्लान। ऑब्वियसली द प्लान ऑफ द लेक्चर्स इज़ कि ये इसके साथ पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंड होना ही चाहिए। कॉम्प्रीहेंड करने के लिए कुछ ऐसे 5-7 फीचर्स हैं लेक्चर्स में जो इस पर हमारा फोकस रहेगा। 1, हम ना सब्जेक्ट्स का अप्रोच सिखाने में थोड़े इंटरेस्टेड हैं लेक्चर्स के थ्रू, एक। दूसरा, आई वांट टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द आंसर विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट द आंसर। वो अगर आंसर फॉर्म में सिखा दिया माइक्रो लेवल पर, तो वो पेपर फॉर्म में भी सिखाने की इच्छा है। ये वाला चैलेंज ज़्यादातर लोग इस बार जीपीएससी में फेस करेंगे, क्योंकि ऐसे के लेंथ में बढ़ोतरी है, टाइम में है ऑब्वियसली, एंड उसके अलावा केस स्टडी 8 है, विच टू मी इज़ ऑल्सो यूनिक। इससे पहले हमने यूपीएससी में भी नहीं देखा, 6 ही देखा है। तो कितनी देर में ख़त्म करेंगे, इस केस स्टडी का क्या लेंथ रखेंगे, कब केस स्टडी वाले पार्ट से स्विच करके ऑब्वियस स्टैटिक क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे,
वो वाला एक पार्ट देखना ज़रूरी है, इसीलिए लेंथ इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है। कंटेंट इज़ द किंग। पिछले कुछ सालों से ऐसे में अच्छे अच्छे लोगों के मार्क्स घट कर आ रहे हैं, तो इसीलिए कंटेंट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू प्ले अ रोल। स्पेशली 2 डिसाइडिंग पेपर्स है, ऐसे एंड केस स्टडीज, एथिक्स टेक्निकली बट केस स्टडीज इन पर्टिकुलर। दोनों में कंटेंट इज गोइंग टू बी द किंग। व्हाट कंटेंट टू पुट, हाउ, ऐसे में इंट्रो कैसे लिखेंगे सर, ऐसे में 8 पेज का बॉडी कैसे लिखेंगे, हाउ इज इट दैट वी शुड एंड द ऐसे, because there are various forms of concluding the essay, there are various forms of starting the essay या putting introduction into perspectives in essay writing। तो obviously content पे भी focus होगा। enrichment, बहुत सारे लोग हैं जो veterans हैं, 2 बार 3 बार 4 बार से इस एग्जाम को दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर के मार्कशीट्स के हिसाब से देखें तो लोगों के 360, 380, 390, 400 तक टोटल बन रहा है। सो दे आर लुकिंग फॉर दोज वैल्यूबल 30-40 ऑड मार्क्स दैट दे कैन गेट, सो दैट definitely they can make it to the merit list, but more importantly they can qualify as class 1 officers to the government of Gujarat। तो enrichment एक important part है जो मैं lectures के थ्रू भी कवर करने की कोशिश करेंगे, and obviously जब आप पेपर लिखेंगे तो उसमें भी जितना बेहतर चेकिंग करके दे सकते हैं उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। merit that prevails, merit has to prevail, जो सही है, जो एग्जाम में देना है, जिससे पास हो सकते हैं, जिससे नंबर आएंगे, उस बात की जानकारी हर बच्चे को होनी चाहिए, so that you don't get drifted little, haywire नहीं हो जाए प्रेपरेशन, और थोड़ा आर्टिकुलेट रहे। प्लान, हमने हमारे लेक्चर्स प्लान कर लिए। विल बी स्टार्टिंग विथ ऐसे राइटिंग ऑब्वियसली, शिफ्टिंग टू द अप्रोच लेक्चर्स ऑफ GS1, complete preparation of ethics। It may take 20 odd lectures is the current plan, जिसमें कुछ लेक्चर्स के स्टडी के भी लगेंगे, एंड इफ इट इज स्ट्रेच्ड, आई एम रेडी टू स्ट्रेच इट। जब तक बच्चे को नहीं समझ में आएगा तब तक उस काम को हमको अंजाम देना है। तो उसके बाद हम एथिक्स पे मूव करेंगे, फिर GS2, फिर GS3। जिस तरीके से ये है उसी तरीके से मैप करने का प्लान है। एंड इफ देर इज एनीबडी हु हैज़ इट इन देयर माइंड कि सर ये यहाँ ख़त्म होगा तो ये यहीं इसी टाइम पीरियड में ख़त्म होगा क्या, जी नहीं, इस डेट से काफ़ी पहले हमारे लेक्चर्स होकर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट दिन तक अगर एग्जाम तक ही लेक्चर्स चलाते रहेंगे तो हमारा बच्चा सीखेगा कब, उसके बाद पढ़ेगा कब, उसके बाद अप्लाई कब करेगा, चेक कब करवाएगा, रिव्यू कब लेगा, ग्रोथ कब लेगा। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दोज नोशंस ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एग्जाम, सो वी नॉट गोइंग टू कमिट दैट काइंड ऑफ अ मिस्टेक कम वॉट में, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड जैसा मैंने बोला टेस्ट सीरीज़ के साथ ओवरलैप होगा, तो वो तो मेरे लिए ज़रूरी है। एथिक्स पूरा पढ़ाना है। एक चीज़ जो शायद लोग इस वीडियो में ढूंढ रहे होंगे, गुजरात GS1 में हिस्ट्री ऑफ गुजरात, GS1 में कल्चर ऑफ गुजरात, GS1 में ज्योग्राफी ऑफ गुजरात, और गुजरात रिलेटेड GS2, 3 जिस भी जगह पर जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी डेडिकेटेड लेवल पर गुजरात रिलेटेड GPSC मेंस के लेक्चर्स होंगे ही होंगे। सो दिस इज़ द लेक्चर प्लान। ऑब्वियसली ये जो यूनिडायरेक्शनल वीडियो होता है इसमें एक पॉइंट के बाद डिटेल में इन चीज़ों को समझाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट कटिंग द डिस्कशन शॉर्ट, we've made our detailed GPSC test series plan, we've made our detailed GPSC mains lecture plan. If there is anybody who is listening to this video, watching this video, has been shared this video and wants to be a part of the GPSC mains test series, इसके सारा डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। Take a moment, go through the plan, see all the possible details you need to see. And with that, please do connect to us if at all you want to be a part of the GPSC mains test series. Thank you for watching this video.